हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो गया है, मॉर्निंग से, और मैंने सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। और इतनी भी सुबह नहीं हो रही है, मैं जगी तो 5:30 बजे थी, बट मैंने ये ब्लॉग 6 बजे से स्टार्ट कर दिया है। तो ये दीपावली से पहले का ही ये ब्लॉग है। मैंने दीपावली से पहले ही शूट किया था और मैं बहुत कुछ दीपावली पे आपके साथ शेयर करने वाली थी। बहुत अच्छे से घर की क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो चलिए मैं बाद में बताऊंगी आपको वो सारी चीज़ें। पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे मेथी के पराठे। और हम लोग जब मैं सुबह जगी थी ना, पानी वगैरह मैंने पिया था गर्म करके, उसी टाइम पे मैंने ये मेथी साफ़ कर ली थी। तो ये मेथी साफ़ हो चुकी है। तो आज नाश्ते में सबके लिए बनने वाले मेथी के पराठे, और मैंने इसीलिए आज ऐसा नाश्ता बनाया है। अच्छे से सब पेट भर के कर लें, और उसके बाद मुझे कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं खाना वगैरह जो भी होता है ना वो बना दूँ। तो मुझे पता थी कि हाँ, मैं 12 बजे तक लंच से पहले क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और बीच में कोई कुछ ना मांगे, इसलिए मैंने सोचा मेथी के पराठे बना देती हूँ और सबको पसंद है, मैं इनके टिफ़िन में भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मेथी को साफ़ कर लिया था और अच्छे से उसे धो लिया है। 3-4 पानी से धोया है, क्योंकि ऐसा है ना, अगर उसे अच्छे से नहीं धोएंगे तो मिट्टी रह जाएगी, और हरी सब्जियों में ना मिट्टी विट्टी की बड़ी वो रहती है, तो इसलिए बहुत अच्छे से धोनी चाहिए। मैं इसको धोने के बाद मेथी को मैंने रख दिया, जितना भी उसका पानी है निकल जाएगा मेथी में से और थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ मैंने मेथी को साफ़ करके रख दिया। उसके बाद मैंने चाय बनने भी रख दी थी साथ ही साथ। तो हमारी चाय भी बन रही है, क्योंकि आज हस्बैंड का गला थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, तो बोल रहे थे कि मुझे चाय बना के दे दो। तो मैंने सोचा चलो मैं भी पी लूँगी 2 घूंट चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय मिल जाए ना तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और अभी ठंडियाँ आ गई ना, ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा मन होगा चाय पीने का। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो तो ये सारी चीज़ें गरम गरम बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे मेथी, पालक, गोभी, गाजर, मूली, इनके पराठे देखना बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाए जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ एक ऐसी होती हैं उसमें इतनी सारी सब्जियां मिलती हैं कि आप कुछ भी बनाओ और कुछ भी खाओ। सबसे मस्त सीज़न होता है विंटर का, जिसमें आपको सब्जियां भरपूर मिलती हैं। और मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, रंग बिरंगी सारी सब्जियां मिलती हैं। और कोई भी ग्रीन सब्ज़ी जैसे मटर वटर आ जाएगी, तो पुलाव वगैरह बनाओ ना, जैसे गोभी, गाजर, मटर, बीन्स, ये सारी चीज़ें डाल के, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, अब यहाँ मेरी चाय बन चुकी है। मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, क्योंकि उसमें मीठा कुछ नहीं डाला था, याद भी नहीं रहा था, फिर अचानक से याद आया। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी है, और उसके बाद चाय छान लेते हैं, और मैं और हस्बैंड दोनों चाय पियेंगे। अभी मयंक सोया हुआ है, क्योंकि आजकल उसका टाइम चेंज हो गया है स्कूल का। वो पहले 6:30 पे जाता था, अभी उसकी 7:30 पे बस आने लगी है, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं रहती है और बच्चे की नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती है। और सर्दियों में ये सबसे सही रहता है, थोड़ी सी रात जल्दी हो जाती है, तो बच्चे सो भी जल्दी जाते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं चाय वगैरह पीने के बाद आ गई थी फिर से किचन में। और आज ना मैं इसको चॉप नहीं करूँगी, और आप चाहें तो चाकू से भी चॉप कर सकते हो इसे बारीक बारीक। मैंने सोचा मैं इसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेती हूँ, उससे ना इसका पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने मेथी को कट करके डाल लिया उसमें, और उसी जार में मैंने डाली है 4-5 लहसुन की कली छील करके। और लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे बहुत लोग लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो स्किप कर सकते हैं, लहसुन ना डालें इसमें। हरी मिर्च डाल के और पीस लें इसको, और हरी मिर्च डालने से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और लहसुन डालने से तो लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये जो पराठा है ना, आप इसे चाय के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाओ। और आज ना घर पे टमाटर नहीं थे, इसलिए मैं चटनी नहीं बना पाई। नहीं, मेरा मन था कि आज नाश्ते में मैं पराठे के साथ चटनी बनाऊं, ग्रीन वाली, धनिया बहुत सारा रखा था, बट टमाटर नहीं थे, इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ मैं छान लेती हूँ आटा, और मैं पूरा आटा इसी पेस्ट में लगाऊंगी। और मैंने मेथी पीसी थी ना, उस टाइम पे इसमें मैंने आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। उससे ना हमारी अच्छे से मेथी पिस गई थी। पानी नहीं डालते तो अच्छे से नहीं पिसती और काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए पानी डालने से थोड़ा सा जल्दी पिस गई थी बस। तो मैंने यहाँ आटा ले लिया है जितना मुझे चाहिए था, और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है।
और नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, और एक छोटी चम्मच के करीब मैंने अजवाइन डाली थी इसमें। और उसके बाद बस कुछ और ऐड नहीं करना। आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़े बहुत मसाले जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं की। मैंने बस इसमें अजवाइन, नमक और ये मेथी पीसी थी लहसुन डाल के, हरी मिर्च डाल के, इसको ही बस इसी के साथ गूंद लिया आटा। और आटा गूंदने के बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट होने के लिए। उसके बाद रोटियां, पराठा कुछ भी बनाओ बहुत अच्छा बनेगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा हमारा आटा। तो यहाँ 10-15 मिनट हो गई थी। बीच बीच में मैं और भी काम करके आई थी, जैसे मैं की ड्रेस पे प्रेस करके आई थी, उसके लिए पानी मिला के आई थी नहाने के लिए। और मतलब ये सारी चीज़ें छोटे मोटे काम कर रही थी, क्योंकि बार बार इधर उधर कैमरा लगाना पॉसिबल नहीं होता सुबह के टाइम में। जैसे कि सुबह सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है, उस टाइम पे ना आप चाह के भी मतलब ऐसा सोचो ना कि सारी चीज़ें शूट कर लें, नहीं हो पाता है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं सुबह के कि मतलब भाग दौड़ वाला ही टाइम रहता है सुबह वाला। जैसे बच्चा स्कूल जाए, हस्बैंड ऑफिस जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं। तो आपको मैं दिखा रही थी कितने अच्छे पराठे बन रहे थे, एकदम गर्मा गर्म और फूले फूले पराठे बन रहे थे सुबह सुबह। और सर्दियों में ये गर्मा गर्म पराठे बनते हैं ना, तो बड़ा मन करता है खाने का। तो बस मैंने मैंग के लिए बना लिए थे, और 4 पराठे बनाए थे मैंने। 2 उसको लंच में दूंगी और 1 वो खा कर जाएगा। तो कभी कभार होता है वो 2 पराठे खा ले, नहीं वो कभी भी 2 पराठे नहीं खाता है सुबह नाश्ते में। उसको 1 पराठा खिलाना ही बहुत मुश्किल है सुबह सुबह। बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चा थोड़ा सा खा के जाता है तो मन को थोड़ी सी संतुष्टि रहती है कि हाँ कुछ खा के गया है। तो यहाँ मैं उसको दूंगी बूंदी वाला रायता। तो मैंने यहाँ दही लिया 2 चम्मच, और उसके बाद थोड़ी सी उसमें बूंदी ऐड करी है, और जीरा पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और इसको सबको अच्छे से मिक्स करके और बंद कर देंगे। और एक साइड को मैं उसके लिए रख दूंगी थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि आज और कुछ था नहीं मैं बिस्किट वगैरह, कोई मिठाई वगैरह ऐसी चीज़ होती है तो वो भी रख देती हूँ। जब कुछ नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें ही रख देती हूँ मैं, जैसे किशमिश, बादाम, ये। तो चलिए मैं चला गया स्कूल, उसके बाद मैं अपने लगी हूँ काम पर सुबह वाले। तो सबसे पहले मैं बेडरूम को क्लीन कर दूँगी, और मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी अभी फ़िलहाल, बस मैं बेड साफ़ कर रही हूँ। और इससे एक दिन पहले मैंने बेडरूम को साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये दीपावली से पहले का व्लॉग है, और मैंने सोचा था कंटिन्यू व्लॉग दूँगी, अच्छे से आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मतलब ऐसा जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं, और मेरे साथ तो अक्सर करके ऐसा होता है, मैं जो चीज़ प्लान करती हूँ वो नहीं हो पाता है। दीपावली हमारी ठीक ठाक बनी, बट ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। तो आप सबके साथ मैं दीपावली वाला व्लॉग नहीं शेयर कर पाई, जबकि मेरा बहुत मन था, मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। इस व्लॉग के बाद मैंने किचन वगैरह भी डीप क्लीनिंग की थी, और मतलब ये सारी चीज़ें की थी। बीच में मैं मतलब अपने घर चली गई थी, तो इसलिए बीच में बहुत सारा गैप हो जाता। एक दिन गैप हो जाए ना, 1-2 दिन, तो फिर ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है। फिर सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, और 2-4 दिन बाद कर देंगे, और लगातार अपना व्लॉग बनाते रहो ना, तो फिर मन लगा रहता है, और थोड़ा सा उसमें वो भी रहता है। फिर ना जैसे 8-7 दिन गैप हो जाता है तो चैनल थोड़ा सा वो नीचे आ जाती है उसकी वो, तो फिर मन भी नहीं करता, मूड भी ख़राब हो जाता है। फिर मैंने सोचा चलो ये मैंने व्लॉग बना रखा है तो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ इसको, आगे मैं जब भी बनाऊँगी, क्योंकि ये 2-3 व्लॉग मैंने शूट कर रखे थे, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ मैंने बेडरूम अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद कपड़े कल धोए थे, तो वो सारे कपड़े आजकल ना धूप नहीं निकल रही है तो सूखते नहीं अच्छे से, तो मैंने रात को कमरे में ही फैला दिए थे, जो थोड़े से गीले वीले थे तो वो सूख चुके थे, तो मैंने अच्छे से उनको फोल्ड करके रख दिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं हॉल में। तो आज हॉल की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि हॉल में आज मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। हॉल के बाद किचन करनी थी मेरे को बस, और फिर मैंने किचन की थी मतलब दूसरे दिन ही कर दी थी किचन मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग, पूरी किचन की पूरे दिन लगी रही थी, बट मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया था। तो सबसे पहले जितने भी मेरे हॉल के पर्दे वगैरह थे ना, वो मैंने सारे उतार दिए हैं। और पर्दे उतारने के बाद फिर मैंने अच्छे से जाले वगैरह झाड़े, और जितना भी मतलब हॉल में जितना भी डेकोरेशन वाला सामान है, थोड़ा बहुत मतलब जो भी है सामान, सारी चीज़ें ऐसी हैं पहुँच कर साफ़ करने वाली, तो मैं उनको अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी सारी चीज़ों की। और पूरा सामान एक एक सामान उतार के मैंने क्लीनिंग की है। और देखो जब अकेले हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं कभी भी सारा काम एक साथ नहीं फैलाती हूँ। मुझे पता थी आज मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी, तो मैंने सुबह जल्दी जग करके
नाश्ता बना दिया था टाइम से ही, और मैं बस मतलब घर के जो काम होते हैं ना सुबह के, बस झाड़ू पोंछा छोड़ दिया था। बाकी का जो सुबह का मैं इनको स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, दोनों रूम को अच्छे से साफ़ करना, ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी थी। और उसके बाद मैं 8:30 के लगभग लग गई थी इसमें हॉल में, और मुझे कम से कम 12-1 बज गया था मतलब इसको करते करते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था। और मैंने उधर फिर कपड़े भी धोए थे, इसको साफ़ करने के बाद कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, फिर मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धुल रहे थे साथ साथ में, और मैं इसको रूम को अच्छे से क्लीन कर रही थी। और मुझे ना आजकल ना ऐसे होती है, मैं डस्टिंग वाला काम करती हूँ ना, तो छींक आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब एलर्जी टाइप हो जाती है। इसलिए मैंने मुंह को अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, और करना तो है ही है सारा काम। तो सबसे पहले ये मैंने जाला झाड़ू ले रखी है ना, ये बहुत अच्छी है, इससे पूरे घर के जाले अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि झाड़ू से करोगे तो आप बहुत मतलब ऊपर तक हाथ नहीं जाता है। तो ऊपर से जाले वगैरह झाड़ दिए थे। उसके बाद बारी आती है टेबल वगैरह की। तो आज ये टेबल मैट मैं निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि ये 2 जगह से ना फट गया हल्का हल्का, इसलिए मैं इसको नहीं रखूँगी। अब मैंने सोचा नया लेके आऊँगी। तो मैं गई थी मार्केट में लेने के लिए, लेकिन ये कवर नहीं मिला था, डाइनिंग कवर मुझे जो मिल रहा था वो मतलब काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे थे, 6 सीटर वाले जो डाइनिंग टेबल होते हैं ना उनके मिल रहे थे, और ये मेरा 4 सीटर वाला है, तो इसका मुझे नहीं मिला था। और जो मिल रहे थे वो मेरा पहले जैसे मैंने फेंका है ना, सेम वैसा ही था, एकदम उसी की कॉपी था। मैंने सोचा नहीं, मैं इसको नहीं लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बिछा रही हूँ, एक जैसा दिखेगा, फिर से वही कलर आ जाएगा। और मैंने सोचा थोड़ा सा अलग लूँगी, वो मिला नहीं मुझे अलग, तो फिर किसी दिन जाऊँगी तो और मतलब और दीपावली की वजह से ना मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी है, मतलब आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी ख़रीदारी के लिए टाइम चाहिए, और वहाँ बिल्कुल भी दुकानों पे इतनी भीड़ लग रखी है, कोई कुछ दिखाता ही नहीं है, क्योंकि इतने बिजी हैं सब, मतलब बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ थोड़ी देर, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है आजकल रुकने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो, दीपावली के बाद ही ले करके जाऊँगी मैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बजने वाले हैं, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सिलाई वाले के पास। मैंने एक सूट डाल रखा था सिलने के लिए, तो उसे ले करके आ जाती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि काम तो बहुत सारे पड़े हैं। आज पर्दे धो दिए थे हॉल के, तो पर्दे भी मैंने सुखा के रख दिए हैं, पर्दे वगैरह भी लगाने हैं। और मैंने इसलिए हॉल की लाइट बंद कर रखी है, आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए बंद कर रखी है, बाहर से फिर दिखाई दे रहा था पूरे हॉल के अभी पर्दे ऐसे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं वो लेके आ जाती हूँ सूट, और उसके बाद पर्दे वगैरह लगाऊंगी। और किचन में बर्तन वगैरह भी बहुत सारे पड़े हैं, वो भी धोने, खाना भी बनाना है, डिनर की तैयारी करनी है। तो चलो पहले मैं सूट लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं ये सूट लेके आ गई थी, और पता है मैं सोच रही थी कि इसको मैं पहन लूँगी दीपावली वाले दिन, या मतलब गोवर्धन वाले दिन, लेकिन ये सूट का ना गला ख़राब कर दिया है। ख़राब क्या, ज़्यादा बड़ा हो गया पीछे से। मैं जिस तरीके का बोल के आई थी उस तरीके का उन्होंने नहीं बनाया, थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गला। और वो चली गई है छुट्टी दीपावली मनाने गाँव, जो सिलाई करती है, तो जब आ जाएगी तभी इसको देखेगी गले को। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो छोड़ो, मैंने कि अब दूसरा कुछ पहन लूँगी, तो इसका तो अब कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रख देती हूँ, बाद में देखा जाएगा दीपावली के बाद। तो चलिए यहाँ मैं इसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर शाम का भी टाइम हो चुका है, और भी सारे काम हैं। और जो भी मैंने मतलब पर्दे वगैरह धोए थे वो सारे मुझे अब लगाने हैं। और पता है मैं पर्दे वर्दे लगाए, जितने भी मैंने काम किए ना, उस टाइम पे पता नहीं कैसे मैंने वीडियो ऑन की थी, वो पता नहीं क्यों नहीं बनी, पता ही नहीं चला, वहाँ वीडियो नहीं बन पाई। उसके बाद मैंने पर्दे वगैरह लगा दिए थे, फिर ये टेबल वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि ये मैं अब इस पर भी कुछ ना कुछ कवर डालूँगी, वो तो मैंने फेंक दिया। तो यहाँ मैंने एक बेड शीट ली है, और इसको मैं कभी कभार इस पर डाल देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, और बेड के लिए छोटी है, किसी भी बेड पर नहीं आती है। और इसको टेबल को मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही थी, कि मतलब धीरे धीरे करके मैं पूरे घर को अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर दूंगी घर की। तो यहाँ मैंने टेबल को अच्छे से मतलब तैयार कर दिया है, और इसके बाद मैं फिर अपना मतलब डिनर वगैरह बनाऊंगी। तो डिनर में भी आज मुझे कुछ ना कुछ बनाना था अच्छा सा,
पर वही वाली बात है, वो सब चीज़ें सोचते हैं वो नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। और आज आपके साथ ना मैंने सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर किया है, पूरे दिन का ऐसे समझ लो। और मैंने खाने वाने का इसलिए इस वीडियो में ऐड नहीं किया है क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी टाइम लगता है, फिर बहुत लंबी वीडियो हो रही थी 20-25 मिनट की, इसलिए मैंने आगे का आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो चलिए व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।